मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। आचार्य जी, जो राजस्थान में हो रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? लगातार आप भी ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, 5 राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई है चुनावों में, इसके बाद ना कांग्रेस के कुछ नेता अपने आप को हाईकमान से बड़ा समझने लगे हैं। उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। वो युवाओं के साथ, कानून व्यवस्था के साथ, जनता के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, बहुत ही प्रियंका जी के उस टीम में भी हैं, धीरज गुर्जर जी वहाँ विधायक भी रहे हैं, वहाँ में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। उन्होंने भी अधिकारियों को निरंकुश होने की शिकायत की है, भ्रष्टाचार की शिकायत की है। गणेश घोगरा जी जो हमारे विधायक हैं, यूपी वहाँ के राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, युवा नेता हैं, उन्होंने भी यही शिकायत की है। और अब तो अशोक चांदना जो हैं, ये अशोक जी के बहुत ही करीबी हैं। उन्होंने जिस तरह से अपना इस्तीफ़ा देने की बात की है, ये तो बड़ा दुखद है, ये तो बड़ा पीड़ादायक है, बड़ा कष्टदायक जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें, जलालत का शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। मैं उनकी भावनाओं से इत्तेफाक रखता हूँ और राजस्थान के अंदर ये बात आम हो चुकी है कि अधिकारी निरंकुश हैं, विधायकों की कोई 2 कौड़ी की औकात नहीं रह गई है वहाँ। और भ्रष्टाचार के मामले में बहुत सी चीज़ें उजागर हो रही हैं, बहुत सी उजागर होंगी, लेकिन अधिकारियों ने वहाँ लूट मचा रखी है। तो मुख्यमंत्री जी को इस पर अंकुश लगाना चाहिए और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जनतंत्र में सारी शक्तियाँ जनता में निहित होती हैं। आचार्य जी, जिस तरह से सामने विधानसभा चुनाव है और लगातार अपने ही विधायक और मंत्री सरकार के ऊपर और मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है वहाँ पे? भाई, पार्टी का इसमें दोष थोड़ी है, ये तो जिम्मेदारी अशोक गहलोत जी की बनती है। मुख्यमंत्री वो हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को साध के रखना, जनता की समस्याओं का समाधान करना, सांप्रदायिक सद्भावना को कायम रखना और जनप्रतिनिधियों की बात को सुनना, ये तो सरकार का दायित्व है। लेकिन जब भी आप राजस्थान की बात करते हैं तो आपको कहा जाता है पायलट समर्थक है। नहीं, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं किसी का विरोधी हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी के हित में जो बात होती है उसे करता हूँ। मैं सत्य का समर्थक हूँ और असत्य का विरोधी हूँ। एक आपका ट्वीट सुबह आया है जिसमें आपने कहा है कि शिव पर तमाशा होगा तो तांडव तो होगा, तमाशा का होगा तो शिवलिंग हमारी आस्था का आधार है। करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अगर आप शिवलिंग का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो मत करो, लेकिन शिवलिंग का अपमान करने का अधिकार तो आपको नहीं है। करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है उनके उस बयान से, और उस तरह जितनी भी उन्होंने बयान दिए हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने यही कहा है कि शिवलिंग को अगर तमाशा बताओगे तो तांडव होगा, तो भगवान भी कब तक शांत बैठेगा। आचार्य जी, आप पार्टी का वरिष्ठ नेता हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी तमाम पार्टी के कार्यकर्ता बड़े नेता से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो राजस्थान में वर्तमान हालात हैं, तमाम नेता जो हैं तरह तरह के बयान दे रहे हैं, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मसला है और इस पर कोई ना कोई बड़ा फैसला जल्दी लिया जाना चाहिए, वरना गाड़ी निकल जाएगी। एक आखिरी सवाल है। अशोक चांदना के स्टेटमेंट पे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हो सकता है वो दबाव में हो सकता है वो टेंशन में हो, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्रियों को पूरा सम्मान देना चाहिए, विधायकों की इज्जत करनी चाहिए, अपने अधिकारियों पे लगाम लगाने चाहिए, है ना। एक व्यक्ति कहे तो दबाव में हो सकता है। राजेंद्र विदुड़ी वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने ये बात कही, चांदना ने ये बात कही, धीरज गुर्जर जी ने ये बात कही, है ना, गणेश घोगरा जी ने ये बात कही, तो एक थोड़ा ही बोल रहा है,
हाहाकार मचा है। तो सारे विधायक जनप्रतिनिधि हैं, सारे कांग्रेस के नेता, सब वरिष्ठ नेता हैं। तो अधिकारियों ने जो वहाँ लूट मचा रखी है, इस पर अंकुश तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो इससे कांग्रेस पार्टी की बदनामी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18।